हमेशा जो दिखता है वही सच नहीं होता। तुम्हारा फोन कहाँ है? क्या साइलेंट मोड पर रखा है? तुम आजकल इतनी व्यस्त रहती हो। पहले कभी तुम्हें इतना फोन से चिपकता हुआ नहीं देखा। आखिर चल क्या रहा है मेरी पीठ के पीछे? सौरभ ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ते हुए पूछा। फिर अंजलि ने कहा, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? क्या आपको अपनी पत्नी पर इतना भी भरोसा नहीं है? सौरभ ने गुस्से में कहा, है भरोसा, लेकिन आजकल तुम्हारी हरकत कुछ और ही जवाब दे रही है। जैसे मेघ सूरज के प्रकाश को ढककर मौसम के मिजाज को बदल देता है, उसी तरह तुम भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपना कोई राज छुपा रही है। और जिस दिन से ये राज मुझे पता चल गया, उसी दिन तेजाब से तुम्हारा जला दूंगा ये नूर, जो अभी के समय बहुत उफान पर है। अगले दिन सौरभ ऑफिस के लिए निकल गया। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिससे ये पता चल सके कि अंजलि उसे धोखा तो नहीं दे रही थी। दोपहर के करीब 2 बजे घर के दरवाजे पर कोई आया। उसने फटाफट अंजलि के हाथ में कुछ थमाया और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद अंजलि तैयार होकर घर के बाहर खड़ी कार में जाकर बैठ गई। जो कार ड्राइव कर रहा था, ये वही शख्स था जिसने घर पर आकर अंजलि को कुछ थमाया था। सौरभ एक एक बारीकियों को बड़े गौर से देख रहा था। मुझे धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया अंजलि, अब तुम्हारी खैर नहीं। बड़बड़ाते हुए सौरभ ऑफिस से निकल गया और मार्केट की ओर चल पड़ा। सौरभ ने आव देखा न ताव तुरंत तेजाब लेकर घर पर जाकर रख दिया। शाम के 5 बज चुके थे और अंजलि अभी तक नहीं आई थी। अब तो सौरभ आग की लपटों के समान और भी गर्म हो गया था। कुछ देर बाद अंजलि ढेर सारा सामान लेकर आई और जैसे ही उसने सौरभ को घर में बैठे देखा, वो हक्की बक्की हो गई। सौरभ ने गुस्से में तेजाब की बोतल उठाई और अंजलि पर उड़ेल ली। हाय मां मर गई, कोई बचाओ! और एक गहरी चीख ने पूरे घर को गुंजा दिया। चीख सुनकर सौरभ की मां दौड़ी चली आई और अंजलि की ऐसी हालत देखकर रोने लगी। सौरभ की मां ने चिल्लाते हुए कहा, ये तूने क्या किया? ये बेचारी तेरे बर्थडे पार्टी के लिए सुबह से तैयारी कर रही थी। तुझे खुश करने के लिए इसने रात को एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। इस सीता की अग्नि परीक्षा भी ली, वो भी इस तरह। ये सब सुनकर सौरभ सुन्न हो गया और दुख के अंधियारे में चला गया। उसने अपने शक के कारण वाकई सीता जैसी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया। सौरभ और उसकी मां अंजलि को तुरंत हॉस्पिटल ले गए, पर अफसोस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अंजलि ने दम तोड़ दिया। सौरभ की इस शक करने की आदत ने एक हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। उसके शक के कारण अंजलि की जान चली गई। अब सौरभ खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। हमेशा जो दिखता है वही सच नहीं होता। इसलिए गुस्से में कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाइए जिससे बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।